चलिए तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें जो है सवाल दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ठीक, और माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि ये जो डाटा दिया हुआ है ना, एक जो है ये मोहल्ले के बच्चे का जो है कुछ जेब खर्च है। ठीक है, पॉकेट खर्च है। ठीक, और इनमें से जो है इन सभी का माध्य जो है कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो कहते हैं इनमें से लुप्त मतलब जो है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो है जिनकी की जो है संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन उनका जो है ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। कहता है इसी जो है उसी ऐप को जो है ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी इस तरीका का सवाल आता है कि जिसमें जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, तो हम उसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ठीक, और वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है क्या कि L + U/2, मतलब जहाँ ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ हम इसको लिख लेते हैं। चलिए तो हमने वो सारे डाटा लिख लिए हैं कि बच्चे ये जो है दैनिक जेब खर्च जो दिया हुआ था रुपये में वो लिख लिए। ठीक, उसके बाद जब बच्चों की संख्या लिख लिए। ठीक, अब हम इसमें क्या बताएं कि जब भी वर्ग अंतराल में दिया हुआ रहता है तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है कि दोनों सीमा को जोड़ के, मतलब इसका जो ये निचला सीमा और ये ऊपरला सीमा हो गया, इन दोनों को जोड़ के इसका 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 13 24, 24 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक है, एक बात ध्यान लीजिए, यहाँ पर भी अगर ये वर्ग अंतराल में हर एक जगह फिक्स वैल्यू मतलब फिक्स है कि बढ़ रहा है, जितना 2 का अंतराल हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 का निकाल के 2 का जो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये क्या था, 12 14 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाता 16, और यहाँ पे क्या हो जाता 18, यहाँ पे क्या हो जाता 20, यहाँ पे 22, और यहाँ पे 24। देख लीजिए आप निकाल के। अच्छा एक बात यहाँ पे 19 और 21 वाला में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे f सब नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है कि हम क्या बोले हैं कि वर्ग चिन्ह क्या होता है कि ऊपरला सीमा और निचला सीमा को जोड़ के बटे में 2 से भाग देते हैं। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो 9 1 10 का 0 हासिल 1, और ये क्या है 2 1 3 1 4, मतलब 40 था, और 40 का था 20। इसमें f से अभी कोई संबंध नहीं है वर्ग चिन्ह निकालने में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 20 हो गया। ठीक है, मतलब जितना का वर्ग अंतराल में अगर जितनी की वृद्धि हो रही है उसके वर्ग चिन्ह उतनी की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पे अब इसका गुणनफल निकाल लेंगे हम लोग, fi और xi। ठीक, मतलब दोनों का गुणनफल। इस तरह से अगर इसका निकालेंगे तो ये क्या हो गया, बस तो ये हो जाएगा 84, ये भी हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 16 144, 18 13, ये हो जाएगा 234, 20 गुना f, ये क्या आ जाएगा 20f, ये 22 5 110, और ये 24 चौके कितना हो गया 96। ठीक, यहाँ तक करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो है fi और fi xi को जोड़ेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, सिग्मा fi। सिग्मा fi मतलब क्या, सिग्मा मतलब है जोड़, मतलब fi जो है f की जो वैल्यू दिया हुआ है सभी को इसमें जोड़ना है। अगर इस सबको जोड़ते हैं तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, टोटल हो जाता है आपको जोड़ के जो है ये f वाला को अलग छोड़ देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपको 44 प्लस f पार्ट अलग है, बाकी ये सब नंबर हैं तो इस सबको जोड़ दे अलग में। ठीक, इसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा सिग्मा fi xi बराबर क्या हो जाएगा, अगर इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये जो है 20f वाला जो इसको अलग छोड़ के बाकी सबको जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है दूसरा वैल्यू अचर वाला हो गया, सॉरी चर वाला हो गया, बाकी ये सब अचर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 752 प्लस 20f। ठीक, यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा कि इनका जो है देखिए तो डाटा निकाल लिए। अब उसके बाद होता है मीन, मतलब सॉरी माध्य बराबर क्या होता है, माध्य को बोलते हैं हम x बार। x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो अगर इसमें हम इसका वैल्यू रखें तो सिग्मा fi xi का वैल्यू है 752 प्लस, यहाँ देखिए x बार का सॉरी x माध्य भी दिया हुआ है, कितना x बार कितना दिया हुआ है 18, तो ये हो जाएगा
18 बराबर सिग्मा एफ एक्स मान हो गया 752 प्लस 20 एफ बटे में यो सिग्मा एफ आई का मान हो गया 44 प्लस एफ। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ। तो ये मान रख लिया हम। एक्स माध्य का मान दिया हुआ था आपको 18, यहाँ से सवाल में दिया हुआ था ये 18 माध्य दिया हुआ था ना 18 ये, तो ये इसको रखे तो माध्य की जगह रख लिया 18। उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान अभी निकला हमको 752 प्लस 20 एफ, वो रख लिया यहाँ पे। उसके बाद सिग्मा एफ आई का मान यहाँ से लिख लिया हम लोग कितना 44 प्लस एफ। अब इसका जो है हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, कोना कोनी गुना। तो यहाँ से हो जाएगा 18 इंटू क्या हो जाएगा ये 44 प्लस एफ बराबर ये क्या हो जाएगा आपको 752 प्लस 20 एफ। यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 18 चौके 72 72 7 79 792 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे सेम को जो है जैसे ये जो चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ ले जाके हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ रखते हैं ये क्या है 18 एफ माइनस 20 एफ, इसको एफ वाला को जो इधर ले आए बराबर ये कितना बच जाएगा 752 माइनस ये 792 इधर के घट जाएगा बराबर ये क्या हो गया -2f बराबर ये, इसको घटाने पे कितना मिलता है माइनस, ये देखिए छोटा है ये और ये बड़ा है, तो बड़ा में हमेशा छोटा घटता है, इसमें से इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 40, ये माइनस में, क्योंकि माइनस वाला पार्ट बड़ा है इसलिए ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस कट कर दिए, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा 40/2 और कट के इस एफ का मान कितना आ जाएगा 20। तो ये है हमारी लुप्त बारंबारता। लुप्त बारंबारता जो सवाल में पूछ रहा था कि एफ का मान ज्ञात कीजिए, तो वो हमें एफ का मान कितना आ गया, एफ का मान आ गया 20। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप शुरू से इसको, ये सवाल रहा आपका। ठीक, आपको जब भी इस तरीका का सवाल मिलेगा तो आप इस तरीका से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं लोग अगले सवाल में। धन्यवाद।